तो गुरुदेव ये तय है कि अगर एट प्रेजेंट कोई इच्छा नहीं रखी तो दोबारा बर्थ नहीं होगा? ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी इच्छा ना मतलब शून्य हो आप पूर्ण रूप से। शून्य का मतलब है ना आप खाओगे, रहोगे लेकिन इच्छा रहित होकर सब करोगे। तो अगर आप बच्चों की तरह हो जाओ, मतलब बच्चों की तरह मतलब बच्चों को ना किसी से कोई वैर रहता है, ना किसी से लगाव रहता है। इसी तरह अगर आप उस शून्य अवस्था में जियोगे, तब आप जीते और मरते सब एक ही बराबर हो। अगर उस अवस्था में जियोगे, तो ही आप प्रभु का रूप हो गए और तब जीते हुए भी आप उस ब्रह्मांड में हो और जब उसमें चले जाओगे तभी भी उस ब्रह्मांड, क्योंकि आप इच्छा रहित हो। इच्छा रहित होना इतना सरल नहीं है। एक नाम मात्र भी अगर आपकी इच्छा है कि मेरे को मोक्ष हो जाए, तो वो इच्छा ही है। इच्छा के कितने सूक्ष्म रूप हो सकते हैं, बड़ा कठिन है समझना। वो आप खुद ही अपने हृदय से जान सकते। कहने को तो हम कहते हैं कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर अपन अपनी चेतना की गहराई में जाके देखो, तब आपको विदित हो जाएगा कि मेरे को मोक्ष की इच्छा है या मेरे को ये इच्छा है कि मैं ये बन जाऊं, या सांसारिक इच्छा ना भी हो तो कोई और प्रकार की इच्छा भी हो सकती है। इच्छा मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, तब आप शून्य हो। जब शून्य हो तो शून्य में ये मिल जाओगे। रमन महर्षि ने भी जब उनसे पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं तो रहूंगा। आपके साथ नहीं रहूंगा तो शून्य अवस्था में रहूंगा। तो यही है। ये बड़े गूढ़ प्रश्न है। गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खुद ही आपको अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो कि स्पष्ट रूप में सबको विदित है।